जिस तरह से आप का मैं इंट्रो देते हुए भी आपसे मैंने बात की कि आपके डैड को 58 में यहाँ पे आए, आप भी यहाँ बॉर्न हैं और आपने भी यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी का जो है वो सफ़र किया है। आपने अपना बचपन भी इनको दिया है यूएई को, आपने अपनी जवानी, और अब आप एक मैच्योर लाइफ में भी हैं। तो आप बताएं कि आपकी नज़र सब कुछ बनते हुए देखा, तो कैसी आप जर्नी पेश करना चाहते हैं? बहुत ही यानी ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब दुबई का जो एंड था वो बनिया स्क्वायर था। बनिया स्क्वायर वो दुबई का एंड था, और हमेशा नॉर्मली गांव के बाहर ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, तो आपको बनिया स्क्वायर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। सो वो एक हद थी दुबई की। जब मेरे वालिद साहब आए तो यहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कोई रोड्स नहीं थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, रोड नहीं थे तो बेशक गाड़ियाँ भी नहीं थी, और एयरपोर्ट भी नहीं था। एयरपोर्ट शारजा में था, एक छोटा सा एयरपोर्ट, जो मेरे फादर वहाँ लैंड हुए थे। तो वो जर्नी से ये मेगा मेट्रो एंड होस्टिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो 2020 जो होस्ट करना, ये जो जर्नी हम देख रहे हैं, तो उसमें कुछ माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स में ये मेरे नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विजन का नतीजा है, और विजनरी लीडर्स, शेख राशिद वो एक बहुत ही विजनरी लीडर थे। उसके बाद हिज़ाइन शेख मखदूम ने भी दुबई को एक लेवल पे ले गए, और हिज़ाइन शेख मोहम्मद ने तो दुबई को एक ऐसे मियाद पे बना दिया कि बेमिसाल हो गई, लासानी कंट्री सिटी हो गई दुबई, आप देखो पूरी दुनिया में। तो ये जर्नी में आप देखें तो शेख राशिद ने एक 5 चीज़ ऐसी बनाई जो पिलर्स ऑफ दुबई बताया जाता है, कि उन्होंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, उन्होंने ड्राई डॉक बनाया, उन्होंने जबल अली फ्री जोन बनाया, और ऐसा माहौल पैदा किया दुबई में कि पूरे आलम से लोग दुबई आके बिज़नेस कर सके। और मैं ये मेरे वालिद साहब को मैं हमेशा कई बार मैं पूछता था कि 58 में जब वो दुबई आए तो उस टाइम पे इंडिया काफ़ी एडवांस था, अपनी एयरलाइन थी, रेलवे था, रोड्स थे, गाड़ियाँ थी, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशन, सारी चीज़ मुहैया थी उधर। तो मैं पूछता था कि भाई क्या वजह थी जो आपको वो सारी चीज़ छोड़ के आप एक विलेज सिटी में आए, जो दुबई उस टाइम पे था 58 में। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि हमारा एक विज़न था कि ये प्लेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो करिश्मा है दुबई का, तो वो खाली विजन हिज हाइनेस रूलर का नहीं है, वो सारे जो लोग तमाम लोग जुड़े सारे बाशिंदे दुबई के थे उस टाइम पे से आज तक, वो विजन में बिलीव करते थे, और वो विजन से देखते थे। और टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जब PhD किया लीडरशिप पे, तो मैंने उसमें लिखा कि विजन इज सीइंग द इनविजिबल। लोग यहाँ पे आके देखते थे कि ये तो एक डेजर्ट सिटी है, रूलर्स ऑफ दुबई सॉ इट एज अ ब्यूटीफुल सिटी कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ जो है वो एक माइलस्टोन्स है जो दुबई बनाते गए। ये कहते हैं ना कि सक्सेस केम टू मी ओवरनाइट आफ्टर 30 years ऑफ हार्ड वर्क। सो लोगों को लगता है ओवरनाइट, मगर ये है इतने सालों की मेहनत का और विजन का ये नतीजा है। मुस्तफ़ा, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, क्योंकि आपसे मुझे यूएई की जर्नी की भी वो क्या कहते हैं कि इंस्पायरिंग हो रहा हूँ मैं सुन के भी। एक जर्नी में एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि अभी जो दुबई की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है DIFC है जी, जो वहाँ लेट 90s तक हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। अभी आप एक पैर रखो तो इतनी हाई वैल्यू, स्क्वायर फीट रेट इज़ सो हाई। तो ये सारी चीज़ जो हमने देखी है। एक और भी जगह है जो इतरा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है देरा में, जो हयात रीजेंसी के बिल्कुल बराबर में 80 बिल्डिंग पूरा डेवलप हो रहा है बिल्कुल देरा में, इसके बराबर में पाम देरा भी बन रहा है। पाम देरा तो आगे है, ये तो बिल्कुल जो फिश मार्केट था पहले पुराना, जबरदस्त। वहाँ पे भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे लेट
मिड 90s तक वहाँ पे खेलते अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे अभी एक जुमेरा लिविंग का लाइफस्टाइल डेवलपमेंट हो गया इन डेरा इतरा बिल्कुल, प्रोजेक्ट का। बिल्कुल नहीं, ये होता है विजन्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, और ये वही लोग करते हैं मुस्तफ़ा भाई जो अपनी कौम और अपनी जो है वो नस्ल को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अपनी कौम से प्यार करते हैं। तो ऐसे लीडर जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। बेशक। एक और चीज़